हम प्रार्थना करना चाहेंगे हरियाणा के पागलों से। नूह और मेवात की घटना तो तुम्हें याद है कि भूल गए? 2012 का कोसी कला का दंगा याद है कि भूल गए? तुम्हारे ही कोसी कला में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया था। वो तो गरीमत रही कि कुछ हिंदुओं का सीना चौड़ा था और वो सड़कों पर आया था। बुरा ना मानना, हम तो अपनी जान की बाजी हथेली पे लेके निकले, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए। आज यदि सड़कों पे नहीं निकलेंगे, देखो पदयात्रा का क्या, अकेले चलें, 4 महात्मा चलें, तुम आओ ना आओ, हम अपने महात्मा लेके चल देंगे। पदयात्रा तो होनी जैसी है, और इस भरोसे भी नहीं होनी है कि तुम आओगे। तुम्हारा जमीर जगे तो आना, ना जगे तो हम तो चलेंगे, क्योंकि हमसे भर हिंदू धर्म नहीं है, हमसे भर सनातन नहीं है। हम तो एक पात्र हैं, छोटे से कीड़ा मकोड़ा। हमारे जैसे लाखों लोग पीठ पीछे बैठ बैठ करके सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं। अभी जब हम आए थे तो क्या नाम था, राहुल देवान, क्या अद्भुत आदमी है। घर बैठ करके आईटी का काम करता है, फोन से अभी इन्होंने बात कराई, तब हम बात, घर बैठ करके अपना बिजनेस बेच करके हिंदुओं का सपोर्ट करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हिंदुओं से पैसा लेके बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना धंधा बेचकर हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, आप और हम किसी से लड़े नहीं, लेकिन कोई लड़ रहा हो तो साथ खड़े तो हो। पूज्य पंडित महाराज ने जिस बात का जिक्र किया था, पूज्य पंडित जी बाबा ने, वो सुनो। हम धर्म विरोधियों के सामने एकता के साथ खड़े हो जाएंगे तो उन्हें ये खबर लग जाएगी कि ये अकेले नहीं हैं, लाखों हैं। तो आने के पहले ही हमको न्यूज रात को पड़ी थी, क्या जब हम तिवारी जी बैठे थे तो एक न्यूज चली, एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम और मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद, जितने मीडिया वाले बैठ खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए लो, आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। हमने ये नहीं कहा कौन सी टोपी वाले कि तुम कल के दिन हम पे FIR करवाओ, टोपी वाले कहा। हम भी टोपी लगाते हैं, हो सकता हम अपने लिए कह रहे हो। सुनो, बुरा ना मानना, भारत को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो जातिवाद से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके हमको तनातनी नहीं सनातनी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अरे जोर से तो बोलो, सनातनी। और सनातनी सोफा पे बैठ के ना बन पाओगे। हम भी चील गाड़ी पे बैठ के धर्म ना बचा पाएंगे। रोडों पर, सड़कों पर, गांव गली गली में जाना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं आए कि तुम हमारी पदयात्रा में आना, हम इसलिए आए हैं कि तुम अपने बेटा बेटी, नाती पोता नातनी, इनके लिए अपनी संस्कृति को बचाकर देकर जाना चाहते हो, अपने हिंदुत्व को बचाकर देना चाहते हो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटा बेटी नातनी पोता दूसरे मजहब के मजहबी ना बने, एकमात्र उपाय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। वरना बहुत दिन दूर नहीं, जब तुम्हारे बच्चे
शुक्रवार को कहीं और जाते नजर आएंगे। वो दिन दूर नहीं जब रविवार को तुम्हारे बच्चे हलीउल्लाह वालों के पास जाएंगे। और एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे, देश लुटेगा मिटेगा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगी कि तुमने क्या किया। हम तो कह पाएंगे हमने कोशिश की, नहीं पूरी हुई तो ये हिंदुओं की गद्दारी थी। अब बुरा मत मानना, हमें ना तो नेता बनना है ना काऊ को वोट दिवाना है। हमारा काम सिर्फ एक है, जो हमारे महापुरुष संत जिस परंपरा में जी करके सनातनीय संस्कृति को छोड़ कर गए, वो कम से कम बचा तो लें। बढ़ा ना पाए, बचा तो लें। आज हमारा सनातन धर्म सिर्फ रील पर हो गया है सीमित। बहुत हो गया है, हो गई है पीर परवरसी, अब पिघलनी चाहिए। ये ध्वज लेके शास्त्री जी खड़े हैं, अब नई गंगा निकलनी चाहिए, नई गंगा निकलनी चाहिए। साथियों, कहीं न कहीं हमें मजबूत होना पड़ेगा। बातों से काम नहीं चलेगा, हमें काम करना होगा। एक व्यक्ति ने कदम उठाया है, वो कदम आगे बढ़े। संपूर्ण संत समाज और सनातन का कर्तव्य बनता है कि 7 नवंबर से 16 नवंबर जो ये सनातन एकता यात्रा निकल रही है, ये चराचर जगत इसको देखता रहे कि वास्तव में ये सनातनी है, ये सनातनी है और ये सनातनी। मैं और दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर कपिल मियां है, मेरे साथ हैं। कपिल कहीं है तो खड़े होने, एक मिनट मैं भी खड़ा हो जाऊं। हम दोनों, क्योंकि यात्रा हम दोनों के यहां से शुरू हो रही है और यहां विराजमान सभी जनता और समाज के सभी लोगों से मैं और कपिल दोनों हाथ जोड़कर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। छतरपुर दिल्ली मंदिर से हम यात्रा शुरू होगी और ये शनिधाम पथ से वृंदावन की ओर जा रही है। आप सभी पधारिए और इस यात्रा को सफल बनाइए, क्योंकि राष्ट्र बड़ा ना कोई था, ना राष्ट्र कोई बड़ा है और ना राष्ट्र कोई बड़ा होगा। ये व्यक्ति राष्ट्र के लिए कर रहा है और जो मनुष्य राष्ट्र प्यार करता है, माधव भी उसी से प्यार करते हैं। और वास्तव में ये माधव की कृपा है कि आज शास्त्री जी ने, ये दूसरी यात्रा है, पहला इन्होंने, ये यात्रा उससे भी अद्भुत हो, हम सबको प्रयास करना चाहिए। मेरे साथ है तो जोर से जयकारा, जय जय श्री राम। ये चित्रलेखा जी का पंडाल है, इतना कमजोर नहीं है भाई। हाँ, दोनों हाथ ऊपर मुट्ठी बांधकर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे। स्वामी जी, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए। अब हम 76 साल की यात्रा पर हैं और आज जो कार्य आप कर रहे हैं अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आपने मुझे याद किया, शनिधाम परिवार और पूरा छतरपुर, सतबड़ी, असोला, फतेहपुर, डेरा, मांडी और फरीदाबाद नहीं, होटल तक वापस छोड़ने आएंगे। शनिदेव भगवान की जय। खड़े हो जाइए, जागी जाओ, जागी जाओ, तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये व्यक्ति कुछ कर रहा है, हमें खड़ा होना होगा। हमें बैठे बैठे नहीं, खड़े हो जाइए और कहिए साथ है, साथ चलेंगे और सनातन मजबूत करेंगे। जय जय श्री राम। सभी पूज्य संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। और हमारे साथ गौरी धाम के स्वामी जी भी है और जहां ऐसे संतों का आशीर्वाद, जहां कपिल खड़ा है, विश्वास करिए, जिस व्यक्ति का मैंने अभी खड़ा किया था, ये धर्म ध्वजक है, सनातन पुंज है। ये राजनेता बात में है, सनातनी पहले है। और पधारिए, छतरपुर में आपका स्वागत है। और सुन लो कान खोलकर, 10 लाख धर्म विरोधी जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे, न तुम्हारा मकान बचेगा, न बच्चियां बचेंगी, न दुकान बचेगी, न अधिकारी बचोगे, न तुम नेता बचोगे, सब धरा रह जाएगा। उस समय को ना कानून पकड़ सकता, उस समय को ना कुछ कानून कर सकता। क्या करेगा? 10 लाख लोगों पे थोड़ी गोली चलाओ, क्या करोगे?
10 लाख लोगों का जवाब 20 लाख हिंदुओं से दे सकते हैं। यही मात्र उपाय है कि हम सड़कों पर उतरकर अपनी संस्कृति को बचाने का प्रण लें। ये पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा वृंदावन तक है, दिल्ली से वृंदावन तक की, यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा माया और शक्ति की नगरी दिल्ली से माधव की नगरी तक की यात्रा है। माधव की, हमारे बगल में भी खड़े, माधव की नगरी तक की पदयात्रा है। यह पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा है। ये पदयात्रा साधु संतों के कमंडल की और बागेश्वर धाम के सुंदरकांड मंडल की पदयात्रा है। ये पदयात्रा तनातनियों की नहीं, सनातनियों की पदयात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं की एकता की पदयात्रा है। ये पदयात्रा देश में तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई की पदयात्रा है। ये पदयात्रा देश को मजबूती देने की यात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं को सबल करने की पदयात्रा है। ये पदयात्रा भारत में सनातन को फिर से प्रखर व मुखर करने की पदयात्रा है। अंत में हम अपनी बात कहते कहते एक निवेदन करेंगे। जब पदयात्रा निकले तो इतना ही कर देना, भले ही तुम साथ ना चलना, घर से बाहर ही निकल आना, नहीं तो हम घुस जाएंगे। जैसे आज गौ सेवा हॉस्पिटल में घुस गए हैं, कल तुम्हारे यहां भी अब वहीं से निकलेंगे तो आ जाएंगे, फिर बाद में मत कहना। और हमारे साथ तो पूरी महात्माओं की फौज रहती है। सब महात्मा आगे रहते हैं, हम पीछे रहते हैं। हम महात्माओं को कह देंगे इतना ही भंडारो है, चलो। और वहां जाके चिल्लाएंगे, कह रहे अभी तक कड़ी ना है बनाई ठटरी के बरे हरो। फिर बताओ क्या हुई है। तो कौन कौन तैयार है पदयात्रा में? पक्का? अब जो गांव के प्रधान आए हैं, बैठे हैं, हाथ उठाओ। बहुत ज्यादा ही आ गए, हाथ नीचे कर लो। अपने अपने हाथ पीटवे के काम है यहाँ, इसलिए नीचे कर लो। अपने अपने गांव में हमारी तरफ से न्योतो पहुंचा दइए। 2 बातें गांव में, 3 बातें गांव में कहनी हमारी तरफ से, कह दे हो, बोलो। पहली तो हमारी राम राम कह दइयो, राधे राधे कह दइयो, कि बागेश्वर वाले बाबा ने राधे राधे पहुंचाई दइयो। पाप परे नहीं तो पाप। दूसरी बात ये कह दइयो कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा में बाबा ने बुलाओ है, ठीक। और तीसरी बात ये कह दइयो कि बागेश्वर बाबा सब संतन को लेके आ रहा हो। पूरे ब्रज के महात्मा, दिल्ली के महात्मा, हरियाणा के महात्मा, सभी महापुरुष आगे आगे चल रहे। पूज्य कोटवन वाले मौनी जी महाराज जी तो हमें और आगे से ले रहे। आप तो वहीं से ले रहे ना, दिल्ली बॉर्डर से। महाराज जी ने, आपने कही थी शुरू में, हाँ, आज कह रहे थे ही नहीं। आपने जो कही थी कि दिल्ली बॉर्डर जैसे ही आप नखो हम पकड़ लेंगे, कहाँ, हमें याद है महाराज जी। और आज पूज्य दाती जी महाराज जी ने भी कह दिया कि ब्रज के कोने तक हम छोड़ दे भी। बढ़िया हो गया, लो डबल काम हो गया। हमें तो इसी को कहते हैं, आगे राम पीछे राम, बीच में अपना काम तमाम। बुरा ना मानो।